रक्षा कर ली, पर मेरे छोरा ने मुर्दा छू लियो भाई, अशुद्ध है गयो, चलो पहले आगे शुद्धिकरण करें। तो मैया गौशाला में लाई और गैया के गोबर में नवायो, फिर गैया के मूत्र में स्नान करायो, फिर गैया के चरण धूल पूरे अंग में लगाई, फिर गैया की पूंछ से झाड़ो लगायो। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गोरज सार्वकम, गोपुच्छ से झाड़ा मारने लगे। बच्चों को यदि बहुत परेशानी होती हो, रोग व्याधि सताती हो, तो माताएं शुद्ध देसी गाय की पूंछ से बच्चे को झाड़ा लगाती रहें। गौ माता उसके सारे अमंगल अनिष्टों को दूर करने में समर्थ होती है। ममतामयी वात्सल्यमयी गौ माता सारे अनिष्टों को दूर करती है, इसलिए हर घर में एक गाय अवश्य होनी चाहिए। हर काम सरकार के ऊपर छोड़ के मत चलिए। सरकार के कार्य की अपनी शैली है और अपनी उनकी स्वतंत्र विचारधारा है, और हम लोग अपनी जिम्मेवारी हमेशा दूसरों पर डाल करके निश्चिंत होना चाहते हैं। अपने दायित्वों को हम ठीक से निर्वाह नहीं करते और दोष दूसरों को देते हैं। आज हम लोग कुत्ता पालना चालू कर दिए, पर गौ माता के लिए हमारे पास न घर में स्थान है और न हृदय में स्थान है, जिसका दुष्परिणाम है कि आज गौ माता की ये दशा हो रही है। करोड़ों की संख्या में हिंदू हैं। हर घर से यदि एक गाय की सेवा होने लग जाए, और सेवा गाय के लिए नहीं अपने लिए करो। गाय की सेवा करके गौ माता को घर में रखोगे तो आप गौ माता पर उपकार नहीं करोगे, आप अपने ऊपर उपकार करोगे, अपना कल्याण करोगे। जो गौ माता लोक और परलोक दोनों में कल्याणप्रद है, परलोक में भी बैतरणी से पार लगाने वाली गौ माता है, और इस संसार में भी आपकी रोग व्याधियों से छुटकारा दिलाने वाली गौ माता है। जब से गाय निकली है तब से बीमारियां नई नई बढ़ती चली जा रही हैं। पहले गौ माता घर में रहती थी, प्रायः बच्चे गौ माता का स्तनपान करते थे, उसी के दूध से स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहते थे। माताएं दधि मंथन करने बैठती थीं तो बच्चे आकर के खड़े हो जाते कि माखन मिलेगा, और माताएं बड़े प्यार से बच्चों को माखन खिलाती थीं। मलाई, गौ माता के दूध की मलाई खाते थे। अब तो मलाई से नफरत होने लगी, बच्चे मुंह में मलाई आ जाए तो निकाल देते हैं, अरे ये क्या आ गया। ये स्थिति है। इसलिए बच्चों को जब शुद्ध आहार नहीं मिलेगा तो बचपन से ही बीमारियां उन्हें पकड़ना प्रारंभ कर देती है। गौ माता का शुद्ध दुग्ध यदि बच्चों को पिलाया जाए और उसकी पूंछ का झाड़ा लगाते रहें, उसके गोबर और मूत्र की गंध मात्र घर में व्याप्त रहे तो कोई विषाक्त कीटाणु घर में घुस नहीं सकता। ये गौ माता की शक्ति है। सिर्फ घर में गाय बंधी रहेगी तो बीमारियां घुस नहीं पाएंगी, क्योंकि गाय, ये बात केवल धर्म की दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी है, सिद्ध है। गाय के गोबर की गंध से विषाक्त कीटाणु मर जाते हैं, कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हमने स्वयं प्रयोग करके देखा है। एक बार प्रयागराज के क्षेत्र में एक ग्रामीण अंचल में हम कथा कह रहे थे, मई का महीना था, भीषण गर्मी थी। तो अचानक कथा के बीच बड़ी शरीर में खुजली होने लगी गर्मी के कारण। जब खुजलाने लगे तो जहां खुजला गई वहीं फफूला हो जाए, सूजन आ जाए, तो हम परेशान हो गए। सोचा चलो प्रयागराज चल करके डॉक्टर से दिखाएं, ये क्या चक्कर है भाई। हमारे आचार्य जी गौतम जी साथ में थे, उरई वाले। उन्होंने कहा एक देसी दवा हम बता देते हैं, पहले उसको करके देख लो, ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर चलेंगे डॉक्टर के पास। क्या?
बोले गाय का गोबर मूत्र दोनों को मिला करके दिगंबर बन के पूरे शरीर में लगा लो। संघ के गुरुजी महाराज परम पूज्य गुरुदेव श्री राजवंशी जी द्विवेदी जी, जिनके श्री चरणों में बैठ करके न जाने कितने विद्वान तैयार हुए। गुरुजी के नाम से उन्हीं को जाना जाता था। संपूर्ण वृंदावन उन्हें गुरुजी कह करके ही पुकारता था। तो गुरु माता को कुछ ऐसा असाध्य रोग हो गया कि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टरों ने जब हाथ खड़े कर दिए तब एक आयुर्वेदिक वैद्य आए। उन्होंने माताजी के रोग का निरीक्षण किया और फिर उन्होंने कहा कि शुद्ध देसी गाय के मूत्र का प्रतिदिन आप सेवन करना प्रारंभ कर दें। और उन्होंने नियम से पीना प्रारंभ किया तो इतनी स्वस्थ हो गई कि 102 वर्ष की उम्र में हमारे गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ और गुरुदेव के जाने के बाद लगभग 5-7 साल के बाद तक रही माता जी, जो उनके सामने ही जा रही थी, और लगभग 25 साल तक स्वस्थ रह करके गौमूत्र का सेवन करती हुई जीवित रही। ऐसे बहुत से चमत्कार हमने बहुत निकटता से अनुभव किए हैं, देखे हैं। इसलिए विश्वास के साथ कहते हैं कि यदि घर में स्वस्थ रह करके जीवन को आनंद पूर्वक इस संसार में सुख पूर्वक निर्वाह करना चाहो तो घर में एक गौ माता अवश्य पाल के रखो। कितना पैसा हमारा इधर उधर के प्रपंचों में व्यर्थ बर्बाद हो जाता है, परंतु जब गाय की बात आती है तो हम इतने खर्चे गिना देते हैं कि महाराज कैसे क्या होगा। मन में भाव होना चाहिए तो सब जगह बन जाती है। जब हृदय में ही जगह नहीं है तो फिर बहाने बहुत मिल जाते हैं। फिर भी आप महानगर में रह रहे हों, फ्लैट में रह रहे हों, तो सचमुच वहां पर गाय रखना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जिनके जैसे बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं तो बच्चा उनका उत्तराधिकारी कहलाता है। ऐसी जो घर में गाय नहीं पाल सकते, प्राय लोग गांव से जुड़े हुए होते हैं, या तो गांव में रखो। और अच्छी बात यही है, वैसे तो गौशाला में भी रख सकते हो, कोई बुराई नहीं है, परंतु इस विषय में हम निवेदन करेंगे। आजकल कागजों पर भी गौशालाएं बहुत चल रही हैं और गाय के नाम पर जो धन संग्रह होता है वो प्रायः पहले तो गाय के नाम से धन इकट्ठा किया तो फिर पहले तो ज़मीन खरीदेंगे, फिर ज़मीन खरीदने के बाद में फिर उसमें फिर रहने की सुख सुविधाएं, एयर कंडीशन भवन बनेंगे। ये क्या हो रहा है? बोले सब गौशाला का निर्माण चल रहा है। अब करोड़ों रुपए तो आपने उस गौशाला के निर्माण में, गाय के मुख में तो एक ग्रास नहीं गया। तो जो गौशाला के नाम पर धन संग्रह करके और फिर उसका निर्माण आदि में लाखों करोड़ों रुपए लगा लेते हैं, तब जाकर के 5-7 गैया उसमें आ पाती हैं। सेवा तो बहुत बाद में होती है, लाखों तो उसकी व्यवस्था में पहले ही खर्च हो जाते हैं। उससे अच्छा यह है कि जिन ग्रामीण अंचलों में सचमुच लोग गाय की सेवा करते हैं, किसान, और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। शहरों में तो गाय की सेवा में खर्चा होगा, ग्रामीण अंचलों में तो गाय अपने खेतों में खूब खिलाते और घुमाते हैं तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता। किसी जिसके यहाँ गौ सेवा होती हो उस किसी किसान की गाय को यदि आप गोद ले लें और उसके सेवा में आप कुछ धन दें तो किसान जो सेवा करता है वो और चाव भाव से करेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया हरी हरी घास खिलाएगा और सदा आपको आशीर्वाद किसान के हृदय से भी निकलेगा और गौ माता के हृदय से भी मिलेगा। पर बीच बीच में जैसे अपने बच्चों को हम देखने जाते हैं, चाहे वो कहीं पढ़ रहे हों, मिलने जाते हैं, हृदय से ममता, हृदय से प्रेम गौ माता के प्रति होवे तो उसको महीना में, 2 महीने में, 4 महीने में उसको देखने आओ, ताकि उस किसान को भी पता चले कि हाँ वो उनका ध्यान पूरा है, और दृष्टि से ही आप समझ जाओगे कि गौ माता की सेवा कैसी चल रही है।
तो किसान भी बड़ी प्रसन्नता के साथ सेवा करेगा, सच्चे मन से करेगा, और गौ माता और दोनों का, गौ का और गोपाल का, दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और सही ढंग से, क्योंकि उसको व्यवस्था ज्यादा नहीं करनी, न जमीन खरीदनी न महल बनाने। आपका जो धन होगा सीधा गाय की सेवा में जाएगा। तो जहां जहां स्वयं जाकर के आप देखिए, जहां ईमानदारी से गौ सेवा हो रही है वहां उदार मना होकर के सेवा करो। किसी गाय को पूरी तरह गोद लेकर के उसकी सेवा में जितना बन पड़े खूब करो। परंतु कोई घर पहुंच गया, हमारे यहाँ गौशाला है, इतनी सेवा हो रही है, इतना जो चल रहा है, तो ऐसे फर्जी बाड़ा भी खूब चलता है, उससे थोड़ा सावधान रहिएगा। आपके धन का सही ढंग से सदुपयोग होना चाहिए। वो धन सीधा गौ माता की सेवा में लगना चाहिए, तो वो गौ माता का आशीर्वाद इस लोक में मिलेगा और परलोक में भी उसी की पूंछ पकड़ के आप बैतरणी पार कर पाओगे। लोक परलोक दोनों को सुधारने वाली है, प्रदान करने वाली गौ माता है। अरे गोविंद भी जिनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, सारा संसार गोविंद के पीछे भाग रहा है और गोविंद गौ माता के पीछे भागते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, जन्म देने वाली जननी कुछ दिनों तक आपको अपने दुग्ध से संवर्धित करती है, परंतु गौ माता जीवन भर अपने दुग्ध से हमारा भरण पोषण करती है। तो वैसे तो धार्मिक दृष्टि से यदि आप किसी गाय को गोद लेंगे तो उससे भी मंगल होगा, परंतु यदि संभव हो सके, आपको भगवान ने सामर्थ्य दी है, तो अपने घर में गौ पालें तो उसका कई गुना आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि घर में यदि गाय रहेगी तो आपको रोगों से बचा करके रखेगी। केवल उसके ऊपर आप हाथ फेरते रहें, और घर में न भी हो तो आसपास जहाँ भी हो, एक बार प्रातःकाल गौ माँ को प्रणाम करने और उस पर हाथ फेरने अवश्य जाओ। क्योंकि यदि हाथ भी फेरते रहे तो गौ माता सूंघ करके, चाट करके, उसकी गंध मात्र से आपके शरीर के रोग दूर भाग जाएंगे। गाय के शरीर की गंध में वो शक्ति है कि वो सूंघ सूंघ करके, चाट चाट करके, और उस पर हाथ फेरने से उसका जो ककुद होता है, उस पर हाथ फेरने से जो सूर्य की जो किरणों में शक्ति होती है, सूर्य की किरणों में अद्भुत ऊर्जा होती है, जीवनदायिनी शक्ति होती है सूर्य की किरणों में। और गाय का जो ककुद होता है उसमें वह शक्ति को संग्रहित करने की सामर्थ्य होती है, जो ऊपर उठा रहता है उसके पृष्ठभाग पर। तो सूर्य के किरणों की वह ऊर्जा, वह शक्ति गौ माता अपने ककुद में संग्रहित कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। और फिर आप उस पर हाथ फेरेंगे तो वह जो शक्ति, ऊर्जा उसने सूर्य से प्राप्त जो की थी उसके ककुद में है, उस शक्ति का पूरा भरपूर लाभ आपको प्राप्त होगा। तो गौ माता का अद्भुत विज्ञान है। जितनी गंभीरता से आप उसके रहस्यों को जानेंगे तब तो आप प्रभावित हो ही जाएंगे। न भी जानते हो तो केवल शास्त्र वचन में श्रद्धा करके गौ माता की सेवा करो। के क्यों कर रहे हो? बोले हमें क्या लाभ होगा वो हम नहीं जानते, पर हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, हमारे संत सदगुरु कहते हैं कि गौ सेवा करनी चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। देखिए, या तो कल्याण होता है बिल्कुल अंधे का, या होता है आंख वाले का। आंख वाले को तो रास्ता दिख ही रहा है तो आराम से देखता हुआ निकल जाएगा, पूछ पूछ के ही चला जाएगा। और अंधा यदि पूरी तरह से है तो अपनी लाठी किसी आंख वाले को पकड़ा के उसके पीछे पीछे चला जाएगा। विडंबना उन बीच वालों की है जिनको मोतियाबिंद हो गया है, तो काला चश्मा लगा लिया है और थोड़ा सा दिख रहा है परंतु स्पष्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मोतियाबिंद ने आंखों को ढांक रखा है। अनुमान से चल रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा, फिर भी आंख वाले बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोई हमको अंधा न कह दे या अंधा न समझ ले, इसलिए आंख बन। अरे हमारी तो भगवान ने आंखें दी हैं, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है,
अब आंख वाला बनने का प्रयास करके जब चलता है तो फिर उसको वास्तव में तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे व्यक्ति या तो टकरा जाते हैं या किसी गड्ढे में गिर जाते हैं। बीच वालों की विडंबना है। अज्ञानी का कल्याण हो जाएगा क्योंकि वो ज्ञानी की आंख पर भरोसा करेगा। सुग्रीव अपनी आंख पर विश्वास नहीं करता, अपनी आंख से ज्यादा हनुमान जी की आंख पर भरोसा करता है। जैसे ही राम जी महाराज को अनुज के साथ आते देखा सुग्रीव ने दूर से, तो उसने क्या समझा? पठए बाले होए मन मेला, भागो तुरत तजो यह शैला। हनुमान, मुझे तो लगता है मुझे पकड़वाने के लिए बाली ने किसी को भेजा है, मैं तो भागा। परंतु भागने से पहले एक बार हनुमान तुम जाके पता लगाओ ये कौन है, और यदि तुम्हें थोड़ा भी गड़बड़ लगे तो मुझे इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। इससे सिद्ध होता है सुग्रीव अपनी आंख से ज्यादा भरोसा हनुमान जी की आंख पर करता है, और हनुमान जी उसे इसी विश्वास के बल पर राम जी को स्वयं उसके पास ला करके प्रभु से मिला देते हैं। तो आप अपने विवेक से नहीं भगवान तक पहुंच सकते, तो जो विवेक संपन्न सद्गुरु हैं उन पर भरोसा करके चलो, तो अज्ञानी होकर के भी गुरु की आंख के बल पर तुम लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि गुरुदेव पर भरोसा है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, विश्वास होना चाहिए। विश्वासो गुरु वाक्य से। तो और यदि आप शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, तो आंख तो आपके पास है ही। श्रुति स्मृति उभे नेत्रे, वेद श्रुति और स्मृति ये दो नेत्र हैं शास्त्र की दृष्टि है। और यदि ये दो आंखें हैं तो फिर तो तुम्हें किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं, आंख भगवान ने दी। परंतु न तो आपको श्रुति स्मृति का ज्ञान है और ना ही गुरु वचन पर विश्वास है, तो जीवन भर केवल क्यों? गैया की सेवा करने से क्या होगा? गंगा नहाने से क्या होगा? हिमालय सटकाने से क्या होगा? और जिंदगी भर इन्हीं प्रश्नों में उलझ करके जीवन समाप्त कर दोगे। संशयात्मा विनश्यति। इसलिए विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। तो गौ माता शास्त्रों के द्वारा, अच्छा, एक संसार में ब्रह्मांड में ऐसा कोई जीव है जिसका मलमूत्र खाया पिया जाता हो? कोई नहीं। एकमात्र गौ माता ही है जिसका गोबर और मूत्र के ग्रहण करने का विधान शास्त्रों ने दिया है। यस्त्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके, प्राश्नात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्धनम। गौ माता का पंचगव्य पान करना चाहिए। गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी, पांचों को मिला के पंचगव्य बनता है। पान करते समय प्रार्थना की जाती है कि हे गौ माता, आपका पंचगव्य हमारे देहस्थ, देह में स्थित जितने भी पाप हैं उन पापों का उसी प्रकार से दहन कर दे जैसे अग्नि ईंधन को जला के राख कर देती है। दहत्यग्निर्वेन्धनम। इससे ज्यादा गौ माता की पवित्रता और क्या हो सकती है कि उसके द्वारा दिए हुए पांचों पदार्थों को हम पंचगव्य मान करके पान करते हैं। इसलिए या तो शास्त्र वचन पर श्रद्धा करो या खुद अपने विवेक की आंख से समझने का प्रयास करो। वैज्ञानिक भी उसकी दिव्यता का महत्व समझ रहे हैं, और आज विदेशों में भी देसी गाय का लालन पालन प्रारंभ हो गया है। उसकी महत्ता उनकी समझ में आने लगी है, उसके दूध की दिव्यता उनको समझ में आने लगी है।
बोलो राधे राधे। पुराने राजा महाराजा जमींदार स्वर्ण भस्म का सेवन करके सोने की काया बना लेते थे, सोने जैसी चमकती हुई काया। तो जो शक्ति स्वर्ण भस्म के सेवन से उन राजा महाराजाओं को प्राप्त होती थी, वही स्वर्ण भस्म की शक्ति गौ माता के दूध, घी और मक्खन में है। इसलिए गाय का घी या तपा करके एकदम शुद्ध कर लो तो देखो सोने की तरह चमकने लगेगा। पीत कांति उसकी होती है। इसलिए नंद बाबा के यहां तो 9 लाख गैया हैं। पहले ये गौरव शब्द है, गौरव। पहले तो काल का भी विभाजन गौ माता के साथ जोड़ा हुआ था। एक महात्मा को गृहस्थ के घर में कितनी देर तक रहना चाहिए? बोले स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिना। जितनी देर में गाय दोहली जाए उतनी देर तक ही साधु को ठहरना चाहिए। तो गाय के गोदोहन काल से समय का संकेत दिया। बोले साहब शादी कितने समय की है, कब आ जाएं शादी में? बोले गोधूली बेला की शादी। तो गाय की धूल कब उड़ती है? जब जंगल से लौट के आती है। तो गोधूली बेला, गोदोहन काल। गाय के साथ ही सारा व्यवहार चलता था। आप बड़े गौरवशाली हैं। गौरव का मतलब क्या है? गौ का रव, रव माने ध्वनि। जिसके घर में जितनी गायों की आवाज हो, गाय रवावें और गायों का शोर होवे, शब्द होवे, ध्वनि होवे, वो उतना ही गौरवशाली कहा जाता था। उपाधियां गाय के नाम से दी जाती थी। जो जितने अधिक गाय पालता था, अपने पास रखता था, वो उतना ही श्रीमान और धनवान माना जाता था। धन संपदा की जब बात आवे तो सबसे पहले गौधन, गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। तो और धन की बात बाद में हुई, सबसे पहले नंबर पर गोधन, सबसे बड़ी संपत्ति। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, 4 के नाम लिए। क्यों? क्योंकि चारों ही पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिनिधि हैं। विप्र, धेनु, सुर और संत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ है। धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्राह्मण होते हैं, इसलिए पहले नंबर पर विप्र। अर्थ का प्रतिनिधित्व करने वाली गौ माता है, इसलिए दूसरे नंबर पर धेनु। कामनाओं की पूर्ति करने वाले देवता हैं, इसलिए तीसरे नंबर पर सुर। और मोक्ष देने वाले संत होते हैं, इसलिए चौथे नंबर पर संत। विप्र, धेनु, सुर और संत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अर्थ संपदा देने वाली गौ माता है। एक समय था कि दूध की नदियां बहती थीं इस देश में, आज गौ माता के रक्त की धारा बह रही है। मैंने पूर्व में भी संकेत दिया था, गाय के स्तनों में दूध का भंडार है, परंतु कीड़ा तो खून ही पिएगा, केवल बछड़ा ही उसके दूध का लाभ लेता है। तो यदि अर्थ की दृष्टि से विचार किया जाए तो अर्थ के दृष्टिकोण से यदि गाय का संवर्धन किया जाए तो ये देश कितना अर्थ संपन्न हो सकता है। पर उसके पालन की विधि और उसके विज्ञान को समझ करके उस मार्ग पर यदि हम चलें तो। पर गौ मांस का विक्रय करके यदि आर्थिक संपदा को राष्ट्र में बढ़ाना चाहो, जब तक गाय के देह का एक भी रक्त की बूंद इस देश में गिरेगी, तब तक पूरी तरह देश की आपदा कभी समाप्त होने वाली नहीं। राष्ट्र के जो तमाम संकट हैं, समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की व्याधियों से हम लोग ग्रसित हैं, ये सब आदि व्याधि कब दूर होंगी? जब गौ माता प्रमुदित और प्रसन्न हो करके विचरण करेगी, स्वच्छंद रूप से विचरण करेगी। पहले तो गोचर भूमि छोड़ी जाती थी,
आज गौ माता की सारी उस गोचर भूमि पर हम लोगों ने कब्जा करके अपने अपने भवन बना दिए, तो उसकी भूमि पर हमने आक्रमण किया है, अतिक्रमण किया है, और गौ माता अब हमारे सड़कों पर घूम रही है, वो कहां जाए। इसलिए राष्ट्र की समृद्धि यदि चाहिए, अपने घर आंगन को स्वस्थ और समृद्ध बनाना चाहिए, बनाने की इच्छा है, तो गौ माता को राष्ट्र में और घर में सुरक्षित कीजिए। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गोमये बसते लक्ष्मी। इसलिए पुराने जमाने में गाय के गोबर का लेप लगाया जाता था आंगन में, घर में। गोबर से घर क्यों लीपा जाता था कि हे लक्ष्मी मैया, गौ माता के गोबर में आपका वास है, इसलिए हमारे आंगन में कोने कोने में आप सदा विराजमान रहें, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो। इसी भावना से गोबर का लेप लगाया जाता था। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि घर में जब गोबर से लेप दिया जाता है तो गोबर की गंध कोने कोने में सब जगह पहुंच जाती है, और घर के कोने में कहीं भी किस विषाक्त कीटाणु छिपे हों वो सब समाप्त हो जाते हैं, या तो मर जाते हैं या भाग जाते हैं। फिर उस घर में रोग का प्रवेश ही नहीं हो सकता। अभी हम गुजरात में गए थे एक गौशाला में, कथा से एक दिन पहले ही, तो वहां पर हमने जो गौशाला देखी उसमें सबसे बढ़िया आनंद कब आया कि जितनी कुटियाएं वहां बनी थी सब गोबर से लिपी हुई थी, और गोबर की उस बनी हुई कुटियों में, गोबर के द्वारा लेपित उन कुटियों में ही हमको निवास मिला। तो उसमें रहने का आनंद, उसके दर्शन का आनंद, परंतु उसमें थोड़ा परिश्रम तो लगता होगा लेप करने में। पत्थर में तो पोंछा मारा साफ, पर उसको थोड़ा लेपा जाता है तो परिश्रम तो होता है, परंतु यदि स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा बहुत परिश्रम करना पड़े तो इससे बड़ा लाभ और क्या होगा। जिंदगी भर रोग व्याधियों से ग्रसित होकर के मर मर के जीने से यदि आप थोड़ी देर मेहनत करके गौ माता की सेवा करके गोबर का लेप लगा के घर को सजा दें तो सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, और सच्चा संसार का सुख भी भोग सकेंगे। रोग के बाद भोग बेकार हो जाते हैं, चाहे जितना भोग हो आपके पास, भोग सामग्री हो, और शरीर में रोग है तो सारा भोग बेकार है। स्वस्थ शरीर से ही तो विषय सुख भोग सकते हो। भोजन के भंडार भरे पड़े हैं, आओ श्रीमान जी भोजन पालो। अरे साहब, हमको तो दाल का पानी बताया है डॉक्टरों ने, हमारे भाग्य में कहा। अब भले ही आप अरबपति बने रहो, भले ही दूसरों को खीर मालपुआ खिलाते रहो, स्वयं तो दाल रोटी ही खानी पड़ेगी। तो सामग्री है, दूसरों को खिला सकते हो, आप तो नहीं खा पा रहे। इसलिए गौ माता की कृपा से स्वस्थ रहोगे तभी संसार का सुख भी भोग सकोगे। भोज्यम च भोजनम शक्ति, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। जिसको भूख है उसको भोजन नहीं है, जिसको भोजन है उसको भूख नहीं। इसलिए गौ माता समस्त सुख समृद्धि को प्रदान करने वाली हैं। आज यशोदा मैया लाला की आपदा, लाला की अलाय बलाय सब दूर करने के लिए गौशाला में जाके गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतु, श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो बतु। भगवान नाम से आज मैया भगवान को ही झाड़ा लगा रही है।